नमस्कार। क्या आपको सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? ईटीएफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अल्टरनेट है फिजिकल सिल्वर लेने के बजाय। लेकिन क्या आपको इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, हम इसको एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। जब भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, सिल्वर का डिमांड बढ़ता है और उसके वजह से सिल्वर का प्राइस बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो सिल्वर के ईटीएफ वाले हैं वो भी ये बात बताएंगे आपको। हमको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एग्जामिन करना है कि सिल्वर में क्या हुआ। तो मैंने 1980 से लेके 2020-21 तक के डेटा एग्जामिन किए, करीब 40 साल के डेटा है सिल्वर के। तो सिल्वर में पैसा डबल होने में ऑन एन एवरेज 10 से 11 साल का पीरियड लगता है। मतलब सिल्वर में पैसा 10 से 11 साल में डबल होता है। इक्विटी में 5 साल में डबल होता है, गोल्ड में 9 साल में डबल होता है, सिल्वर में 11 साल के आसपास पैसा, 10 से 11 साल के पीरियड में पैसा डबल होता है। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है आपको कि सिल्वर के अंदर ऐसे पीरियड आए हैं कि जहां 13-13, 14-14, 15-15, 16, 17, 18 साल तक पैसा डबल नहीं हुआ है। तो मतलब 10 साल के ऊपर पैसा डबल नहीं हुआ, ऐसा 1/3 टाइम आया हिस्ट्री में। 1/3 टाइम ऐसा है कि सिल्वर को डबल होने में कम से कम 10 साल लगे हैं। सिल्वर में 10%, 20%, 30%, 40%, 50% करेक्शन कभी भी और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर आ जाता है और आता है। तो अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो इन बातों का ख्याल रखना है कि सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा वोलेटाइल एसेट कैटेगरी है और इसमें प्राइस अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन बहुत ही फास्ट होता है। एक तो ये बात। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्वर में पैसा डबल होने में लंबा समय लगता है। और तीसरा, सिल्वर के अंदर लंबा पीरियड ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपका रिटर्न छूटे ही नहीं। मार्च 2011 में सिल्वर का प्राइस 70,000 के ऊपर गया था। अभी हम करीब करीब जनवरी 22 में आ गए हैं और 11 साल का ऑलमोस्ट पीरियड हो गया, लेकिन अभी तक वो भाव वापस आया नहीं है। 11 साल का पीरियड हो गया। तो ऐसा दौर सिल्वर के अंदर आता है, इसको आप माइंडफुल रहें। तो क्या बेस्ट तरीका है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का? आप सिल्वर के अंदर 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी पैसा डालना डालें। और सिल्वर ने हिस्टोरिकली 8% के आसपास रिटर्न दिया है। तो आप 10 लाख रुपया सपोज डाला आपने, हर महीने उसको एग्जामिन करें। अगर 10% से कम पोर्टफोलियो पे रिटर्न आ रहा है तो जितना कम आ रहा है उतना आप सिल्वर के अंदर डालते रहें। द मोमेंट पोर्टफोलियो रिटर्न 10% के ऊपर जाता है आपके पैसे का, तो जो भी एक्सेस पैसा है वो सिल्वर से निकालते रहें। वापस सिल्वर का प्राइस गिरे, वापस जो एक्सेस पैसा आपने डाला निकाला वो वापस डाल दें। यही आप करते रहें तो सिल्वर के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो ईटीएफ आपको प्रोवाइड कर सकता है। बाय एंड होल्ड में सिल्वर आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है। अभी तक लोगों ने सिल्वर लिया, या तो लेके ज्वेलरी के रूप में रखा, जनरेशन तक रखा, तो कोई भाव देखता नहीं है, या फिर लोगों ने सट्टेबाजी की सिल्वर के अंदर एक्सचेंजेस के ऊपर, तो उसका कहानी एकदम अलग है। लेकिन ईटीएफ जो आपको टूल मिला है उसका आप ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है वो आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो कम वॉलेटिलिटी से आपका पैसा बनेगा। वरना आपको खाली बाय एंड होल्ड करना है, रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सिल्वर बहुत ही वॉलेटाइल एसेट कैटेगरी है। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। धन्यवाद।